दो कमरों के मकान में गुजर बसर करने वाले युवा किसान ने खेती में नया प्रयोग कर अपनी किस्मत और वक्त दोनों को बदल दिया। राजस्थान के अलवर जिले में रहने वाले किसान के खेत में पॉली हाउस है और वह गाय के दूध से खेतों की सिंचाई करता है। सुनने में अजीब लग सकता है। पॉली हाउस जैसी आधुनिक खेती की सोच रखने वाले किसान खाद के मामले में आधुनिक नहीं है। वे खेत में रासायनिक दवाओं, पेस्टिसाइड या उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खाद बनाने के लिए उन्होंने 16 गायें रखी हुई हैं। इन गायों के दूध, मूत्र, दही, छाछ और घी को मिलाकर खाद बनाई जाती है और खेत में इस्तेमाल किया जाता है। दावा है कि ऐसा करने से उनकी ज़मीन की उर्वरता काफ़ी बढ़ गई है और उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। आधुनिक खेती करने वाले किसान एक तरफ पॉली हाउस लगाकर नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ रासायनिक खाद और दवाओं की जगह गाय के गोबर और दूध से खाद तैयार कर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक किसान का लंबा चौड़ा परिवार 2 कमरों के मकान में रहता था। 3 बीघा जमीन में मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद मुश्किल से 1 लाख रुपए की बचत होती थी। इसके बाद किसान ने खेत में पॉली हाउस लगाने का विचार किया। खेत में नए प्रयोगों पर किसानों को सब्सिडी मिलती है। 2012 में किसान ने 3 बीघा के खेत में पॉली हाउस लगा लिया। 10 साल में अब इस किसान का परिवार खुशहाल हो गया है। अब हर महीने की कमाई 2 लाख रुपए है। किसान ने अपने 3 बीघा के खेत पर 2012 में पॉली हाउस लगाया था। 10 साल में यह पॉली हाउस से 3 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुके हैं। शुरुआती 5 साल में यह कारोबार 1 करोड़ का था। बीते 5 साल में यह बढ़कर 2 करोड़ का हो गया है। अब पूरा परिवार भी साथ में है और खुशहाल है। यहाँ के किसानों ने बताया कि 2010 में कृषि विभाग की ओर से इलाके के किसानों का एक दल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली गया था। वहाँ पॉली हाउस कृषि के बारे में बताया गया, नई तकनीक की जानकारी दी गई। एक कृषि वैज्ञानिक ने भी बहुत सहयोग किया। वे कई बार किसान के घर आई और नई खेती के गुर बताए। किसान ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में पहले सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया। पॉली हाउस के लिए पीएनबी बैंक से लोन मिल गया, जिस पर सरकार ने 75% सब्सिडी दी। साल 2012 में 20 लाख रुपए का लोन लेकर पॉली हाउस लगाया तो अच्छी कमाई होने लगी। इसके बाद गोबर गैस प्लांट के बारे में जानकारी ली। यहाँ के किसान लिक्विड दवा के तौर पर कीटनाशक का प्रयोग करने से बचते हैं। इसके बजाय उन्होंने गाय के दूध और हल्दी से हेल्दी स्प्रे तैयार किया है, जिसके छिड़काव से फसल में कीड़े नहीं लगते। किसान ने केवल 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके गोबर गैस का प्लांट लगा लिया। अब इस प्लांट से भी खेती में काफी मदद मिलने लगी। उत्पादन बढ़ गया। पहले 3 बीघा में 70 टन फसल पैदा होती थी, अब 115 टन फसल पैदा हो रही है। धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज करते गए। गोबर गैस का इस्तेमाल रसोई में भी होने लगा। प्लांट का अवशेष खेती में खाद की तरह काम आने लगा। गोबर गैस के प्लांट को लेकर किसान के परिवार की महिलाएं खुश हैं। उनका कहना है कि रसोई में 10 साल से सिलेंडर नहीं आया है। गोबर गैस प्लांट की गैस से चूल्हा जल रहा है। रसोई में सारा काम इसी गैस से हो रहा है। इस गैस में आग लगने का डर भी नहीं है। चूल्हे की लो भी तेज रहती है। जमीन की उर्वरता के लिए सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में होना जरूरी है। इसके लिए किसान ने जीवामृत तैयार किया है। गायों के दूध, गौमूत्र, गोबर, दही, छाछ और घी सबका इस्तेमाल किसान खाद और स्प्रे बनाने में ही कर रहे हैं। इनका कहना है कि 6 से 7 साल से इस तरह के अलग खाद और स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है। अब रसायनों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। बड़ी बात यह है कि इससे पैदावार बढ़ी है, खर्चे कम हुए हैं और इनकम भी बढ़ी है। आमतौर पर माना जाता है कि पॉली हाउस में जमीन की उर्वरता 5 साल में कम हो जाती है, जगह बदलनी पड़ती है। लेकिन जब से इन किसानों ने गाय के गोबर और अन्य उत्पादों का प्रयोग खाद के रूप में किया है, तब से उत्पादन भी बढ़ा है और जमीन की उर्वरता भी। इन किसानों का कहना है कि कई किसान 50 बीघा में परंपरागत खेती करके जितना कमाते हैं, उतनी कमाई 3 बीघा जमीन दे रही है।